बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 2 अक्टूबर बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे कैप्टन रिटायर्ड सफदर की और मरियम सफदर की। एक दरख्वास्त थी CCPO लाहौर के ख़िलाफ़, हैरेसमेंट की ये एप्लीकेशन थी, और एक दरख्वास्त थी जो अंदराज मुकदमा की थी बरखिलाफ़ इमरान ख़ान, DG नैब लाहौर और शहजाद अकबर के ख़िलाफ़। ये आज इस केस की समाअती इजाज़ गोंदल साहब हैं, एडिशनल सेशन जज साहब। उनकी जो काज लिस्ट है, लिस्ट नंबर 7 पर ये केस लगा था कैप्टन रिटायर्ड सफदर बनाम CCPO लाहौर वगैरह। और इसमें आज बहस होनी थी और ये इब्तदाई बहस थी, और मैंने आपको लास्ट डेट ऑफ हियरिंग पर बताया था कि इसमें बहस होगी तो उसके बाद जो पुलिस के ख़िलाफ़ अगर कोई कार्रवाई बनती है या अगर अदालत ने कोई फ़ैसला लिखना है तो वो बहस के बाद ही लिखा जाएगा। लेकिन जो रिपोर्ट्स आ चुकी थी CCPO लाहौर की तरफ से, थाना चूंक की तरफ से, उन रिपोर्ट्स के बाद जो नून लीगी वकला है या नून लीगी क़यादत है, इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये बहस करते। और पिछली तारीख पर भी जब रिपोर्ट्स आ गई थी तो उसके बाद जज साहब ढूंढते ही रहे कि कैप्टन रिटायर्ड सफदर किधर है, उनके वकील किधर हैं, वो बहस करें, और वो उस दिन भाग खड़े हुए थे। और आज भी वैसा ही हुआ है। लेकिन इसमें आज एक अहम डेवलपमेंट हुई है, और वो ये हुई है कि मरियम सफदर कल शाम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में धमकी लगा रही थी और कह रही थी कि कोई मुझे गिरफ्तार करना चाहता है तो मैं हाजिर हूँ, और किसी में इतनी हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। और उन्होंने साथ ये भी कहा कि जो नैब ऑफिस पर जो हमला हुआ, एक तो मेरी गाड़ी पर हमला हुआ, मेरे ऊपर पथराव किया गया, लेज़र गन के ज़रिए मेरी गाड़ी के शीशे तोड़े गए, मुझे कत्ल व जान से मार देने की कोशिश की गई, और उसके बाद मेरे खिलाफ 780A का मुकदमा दर्ज किया गया। और अब भी मैं इस वक्त दहशतगर्दी के मुकदमे में मैंने ज़मानत नहीं करवाई, और मैं ये समझ रही हूँ कि अगर किसी में कोई हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार करे। अब इन्होंने ये जो दरख्वास्त फाइल की हुई थी कैप्टन रिटायर्ड सफदर बनाम CCPO लाहौर वगैरह, ये थी हैरेसमेंट पिटिशन थी, और साथ उनके दूसरी अंदराज मुकदमा की थी। वो जो नैब वाला मामला है उसमें ये क्रॉस वर्जन रजिस्टर करवाना चाहते थे, और उनका ये मानना था और ये समझते थे कि इस केस में इमरान खान ने, शहजाद अकबर ने और DG नैब लाहौर ने मिलकर एक कोशिश की है और अटेम्प्ट की है और प्लान किया है, मरियम सफदर को कत्ल व जान से मार देने की कोशिश की है और हमला किया, और उस हमले में उनकी गाड़ी का शीशा टूटा है और उनके कारकुनान जख्मी हुए हैं। इसके ऊपर अदालत ने पहले फैसला सुनाया था, और अदालत ने इस मामले के ऊपर जो थाना चूंक की पुलिस है उसको ये कहा था कि ये आपके पास आएंगे, बयान रिकॉर्ड करवाएंगे, और आपने बयान लिख लेना है, और उसके बाद तफ्तीश करनी है, और तफ्तीश में अगर कोई चीज़ नज़र आए और अगर कोई इल्ज़ाम नहीं बनता तो वो तफ्तीश करेंगे, और तफ्तीश में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। अब ये ना तो बयान देने गए, ना ये वहाँ पर इन्होंने कोई स्टेटमेंट दी, और इन्होंने दोबारा आके कंप्लाइंस पिटीशन फाइल कर दी उसी अदालत में, और प्ली ये ली कि अदालत का हुक्म था और अदालत ने ये कहा था कि आप जाएँ अपना बयान रिकॉर्ड करवाएं, आपका बयान रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके बाद अगर इमरान खान और बाकी मुल्ज़मान जो ये अलेज करते हैं उनके खिलाफ कोई कार्रवाई बनती है तो आप कार्रवाई करें। इन्होंने ये कहा कि हमारा बयान रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा, और ऑनरेबल जो सेशन कोर्ट है उसका जो फैसला है उसको एग्जीक्यूट नहीं किया जा रहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही। और साथ इन्होंने ये कहा था कि जो CCPO लाहौर है वो हमें हरासा कर रहे हैं, हमें परेशान कर रहे हैं। CCPO लाहौर की तरफ से आज एक रिपोर्ट अदालत में सबमिट हुई है, बड़ी दिलचस्प रिपोर्ट है। जैसे उमर शेख खुद एक दिलचस्प आदमी है, और जब से वो आए हैं नू लीगी माफिया चीखो पुकार, मुसलसल चीखो पुकार कर रहा है, और वो उमर शेख के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ तरह की जो कंपेन्स हैं सोशल मीडिया पर वो चलाई जा रही हैं। उनकी रिपोर्ट ये आई है, उन्होंने कहा है कि जनाब, और उन्होंने वो सारी जो मरियम सफदर की थी वो टाइम लिखा कि इतने बजे मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहा है कि मेरे खिलाफ 780A का मुकदमा दर्ज है, और अगर किसी में हिम्मत है तो मुझे गिरफ्तार कर ले। वो सारी वर्डिंग लिखकर CCPO लाहौर की तरफ से ये स्टेटमेंट अदालत में जमा करवाई गई है, ये रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई गई है कि जनाब हरासा हम कर रहे हैं या हरासा वो कर रही है, धमकियां वो लगा रही है, वो हमारे कानून के साथ खिलवाड़ खेल रही है, वो कानून को ये कह रही है कि अगर आप में हिम्मत है, वो पूरे निज़ाम को के ऊपर उंगली उठा रही है, और पूरी निज़ाम के ऊपर को एक वो गाली दे रही है, और गाली वो देते हैं, धमकियां वो देते हैं, और हमें कहा जाता है कि हम इनको हरासा कर रहे हैं और हम इनको परेशान कर रहे हैं। तो CCPO लाहौर ने कहा मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमा मेरे से पहले दर्ज हुआ है, हमने बाद में कार्रवाई की, जो भी मामला थे वो सारे के सारे बाद में हुए, मैं बाद में लाहौर में आया, मुझे लाहौर में बाद में CCPO लाहौर तैनात किया गया,
लेकिन ये एफआईआर पहले हो चुकी थी, ये वकूआ पहले हो चुका था, और जब कोई वकूआ होता है तो उसके बाद पुलिस का काम है कानून के मुताबिक उसके ऊपर कार्रवाई करना। और जब मुकदमा दर्ज हो गया था तो मुलजमों को गिरफ्तार करना भी पुलिस की जिम्मेदारी है। और अगर किसी मुलजिम को गिरफ्तार करना हो या उसकी गिरफ्तारी की कोशिश करनी हो और उसके ऊपर हर मुलजिम अदालत में आ जाए हरासमेंट पिटीशन लेकर कि मुझे तो पुलिस वालों ने बुलाया है कि आप आगे शामिल तफ्तीश हूँ, या मुझे पुलिस वालों ने कहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर हुई है, हमने आपको गिरफ्तार करना है, या पुलिस वाले जाकर कोई छापा या रिकवरी के लिए कोई कोशिश करते हैं या कोई सर्च ऑपरेशन करते हैं, तो क्या हर जो मुलजिम है वो हरासमेंट पिटीशन लेके आ जाएगा पुलिस के खिलाफ? क्या एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस की ये कानूनी जिम्मेदारी नहीं है कि मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई करे और उनको जो उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई बनती होगी वो कानून के मुताबिक कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है। अब अगर पुलिस कानून के मुताबिक अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाएगी तो सवालात उठेंगे पुलिस के निज़ाम पर, अदालती निज़ाम पर सवालात उठेंगे। और अगर पुलिस कार्रवाई करे तो उसको ये हरासमेंट कहते हैं, और फिर सरेआम पूरी दुनिया के सामने, मीडिया के सामने धमकियां लगाते हैं। तो सीसीपीओ लाहौर ने कहा कि हमें अदालत बता दे कि हमने क्या करना है, क्या हमने इन धमकियों के ऊपर खामोश रहना है या कानून के मुताबिक जो कार्रवाई बनती है वो हमने करनी है। इजाज़ गोंदल साहब की अदालत में 2 दफ़ा आवाज़ लगाई गई, कैप्टन रिटायर्ड सफदर बनाम सीसीपीओ लाहौर वगैरह, कोई पेश ना हुआ। सुबह एक उनके मुंशी साहब हाज़िरी लगवा गए थे, जो फराज शाह साहब हैं, जो एडवोकेट हैं कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम सफदर के, उनकी तरफ से सुबह अटेंडेंस लगवा दी गई थी, लेकिन बाद में कोई पेश ना हुआ। और अदालत ने जब तीसरी दफ़ा आवाज़ लगवाई तो अदालत अब चाहती ये थी, और अदालतें भी देखें ना, अब वो ये चाह रहे हैं कि अगर हम इनकी अदम पैरवी खारिज कर दें या ये बहस नहीं कर रहे, इब्तदाई बहस नहीं कर रहे, और ये सिर्फ़ और सिर्फ इधर ये दरखास्तें फ़ाइल कर देते हैं, उनको ये उनके पीछे आते नहीं हैं, उनकी पैरवी नहीं करते, उनको आगे चलाते नहीं हैं, उनके ऊपर बात नहीं करते, बहस नहीं करते, जानबूझकर डिले करते हैं, और जो इनकी दरख्वास्त ज़मानतें लगी हुई हैं वहाँ जाकर कहते हैं कि क्योंकि हमारी सेशन कोर्ट में पिटिशंस पेंडिंग है तो इसलिए हमारी जो दरख्वास्त ज़मानतें हैं इनको इसमें हमें इल्तवा दिया जाए, एक्सटेंड की जाए जो हमारी ज़मानत की दरखास्तें हैं। तो ये इनकी ड्रामेबाजी है। जहाँ पे इन्होंने बहस करनी है वहाँ पर बहस नहीं करते, जहाँ पे इन्होंने डिले करवाना है ये डिले करवाते हैं, और ये चलाते चलाते ये इस मामले को लिंगर ऑन करना चाहते हैं। लेकिन अदालतों की समझदारी ये है कि अदालतें ये नहीं चाहती कि बगैर इनको सुने खारिज कर दी जाए और फिर ये कल किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना नहीं चाहिए कभी भी। अगर कोई मुलजिम, और वो तो मुजरिम है, चाहे नवाज शरीफ हो चाहे मरियम सफदर हूँ, वो तो मुजरिम है, और मुजरिम का तो स्कोप ही नहीं होता कि वो ऐसी बातें अदालती निज़ाम के ऊपर या पुलिस के हवाले से करे। तो अब अदालतों को चाहिए कि वो उनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करे, लेकिन अदालत ये भी चाहती है, क्योंकि वो सियासी जमात से तल्लुक़ रखते हैं और वो हर मामले को सियासी बना लेते हैं, हर मामले को सियासी इंतकाम बना लेते हैं, तो अदालत ये चाहती है कि उनको सुना जाए और उनको सुन के ही अदालत फैसला करे। अगर खारिज करनी है तो खारिज की जाए, अगर उसको मंजूर करना है मंजूर की जाए, लेकिन उनको सुने बगैर एप्लीकेशन को ना छेड़ा जाए, ताकि कल इनकी तरफ से ये प्ली ना आए कि ये हमारे साथ ज़्यादती हुई है, हम तो दरखास्तें फ़ाइल करते हैं, हमें सुनता कोई नहीं, हमारे वकीलों की बहस से पहले ही वो खारिज कर दी जाती है। जैसे शहबाज शरीफ ने ड्रामा किया है, पूरा 3 माह उसने रिलीफ लिया है इंटरम बेल का, 4 दिन तक बहस करवाते रहे, और जब दरख्वास्त खारिज होने लगी है उन्होंने वापस ले लिया, और वापस लेकर वो कहते हैं जी कि हमने तो खुद गिरफ्तारी दी है। भाई अगर आप ना देते तो और आप क्या करते? आपको नैब, आपने दरख्वास्त जमानत वापस ले लिया तो नैब वाले आपको फूलों का हार पहना के घर छोड़ आते। आपने, जब आपकी दरख्वास्त जमानत खारिज हो गई है तो आपने गिरफ्तार ही होना था। तो ये आम जो ले मैन है उसको ये परेशान करते हैं। अब ये जो केस है, ये दोनों जो पिटिशन है, एक हरासमेंट पिटिशन है और एक अंदराज मुकदमा की, हम इनको इसलिए हर तारीख पर डे टू डे लेकर चल रहे हैं कि ये जो कौम के सामने झूठ बोलते हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, क्योंकि जो बाकी मीडिया वो इन चीज़ों को कवर नहीं कर रहा। मीडिया सिर्फ उस चीज़ को, जो हमारा इल्ला माशाअल्लाह मीडिया है, वो एक इन चीज़ों को कवर नहीं करते जो अदालती मामलात हैं। बदकिस्मती ये है कि जो अदालती रिपोर्टर्स हैं उनको टाइम नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ मीडिया के ऊपर अदालती रिपोर्टर के लिए जगह ही नहीं है, और वो 1 मिनट की बात करते हैं और उसके बाद ये खुद उसको काट देते हैं और उसको ये रोक देते हैं। बाकी क्या है इसमें, जो अहम बात है वो ये है कि हम इन चीज़ों को साथ लेकर चाह रहे हैं, और हम ये समझते हैं कि इन सारे मामलात के ऊपर बात की जाए, और ये बात करके, तो क्योंकि वो जो रिपोर्टर्स हैं उनको लिया नहीं जाता, तो इन केसेस को साथ लेकर चलना, और इनके ऊपर जो भी हर तारीख पर जो भी हेयरिंग होती है, जो उसके ऊपर समाअत होती है,
ताकि ये जो कौम के सामने झूठ बोलते हैं और कौम के सामने ये कहते हैं कि हमें अदालतें रिलीफ नहीं देती, हकीकत ये है कि क्योंकि ये झूठे होते हैं और ये जानबूझकर उन दरखास्तों की पैरवी नहीं करते, तो हम ये चाहते हैं कि जो भी तारीख हो उसके ऊपर जो भी इनकी तरफ से कार्रवाई हो, पुलिस का जो रिस्पांस हो, जो रिपोर्ट आए, जो कमेंट्स हैं, जो अदालतों के रिमार्क्स हों, जो अदालतों के फैसले हों, जो जो कार्रवाई हो वो हम आपके साथ शेयर करते रहें ताकि आपको हर चीज़ का नॉलेज हो। और इन लोगों का देखिए, एक वक्त था इनके केसेस के बारे में कोई नहीं बताता था। अब मैं ये समझता हूँ कि मेरे सुनने वाले हर जो व्यूअर है उसको पता है आसिफ जरदारी के खिलाफ कौन कौन से केसेस हैं, कैसे वो दरखास्तें देते हैं, कैसे वो डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं और मीडिया पर आकर कहते हैं। मैंने आपको शाहिद खान अब्बासी का बताया कि उनका एक LNG रेफरेंस फाइल हुआ है, मजीद एविडेंस आ गई है और ज़िमनी रेफरेंस फाइल हुआ है, और वो उसी केस की हेयरिंग के बाद बाहर आकर कहते हैं मेरे खिलाफ तो अब तक कोई केस ही नहीं दर्ज हुआ। अब जियो को देख ले, आज भी वो सुबह ब्रेकिंग न्यूज़ चला रहे हैं, कहते हैं जी 203 दिन हो गए हैं मीर शकील और रहमान जेल में, उनके खिलाफ केस ही नहीं फाइल हुआ। रेफरेंस फाइल हो गया है, फर्द जुर्म की कार्रवाई के लिए अदालतों ने केसेस को फिक्स किया हुआ है, और झूठ की इंतहा देखें, कहते हैं हमारे खिलाफ केस ही दर्ज नहीं हुआ। तो केस दर्ज नहीं हुआ तो उस रेफरेंस को क्या आप क्या कहेंगे? आपके खिलाफ, आपके हक में कोई कसीदा लिखा गया है या आपके हक में कोई बड़ी कोई किसी ने तकरीर कर दी है? तो ये झूठे लोग हैं, ये जो माफियाज हैं, और ये इन्होंने मुल्क को लूटा है, और अब ये चाहते हैं कि शायद अपने झूठ की वजह से जो इन्होंने चुराया ये उसको बचा लेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब कौम में काफ़ी अवेयरनेस आ चुकी है और अब इनका ये जो झूठ है वो बेनकाब हो चुका है और अब इनको मज़ीद रिलीफ नहीं मिलेगा। इन केसेस में जो भी डेवलपमेंट होगी हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।